श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महात्म्य सुन। तुंगभद्र नामक नगर था जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह भी लक्ष्मी नारायण की सेवा बहुत किया करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा विद्वान पंडित रहता था। वह ब्राह्मण नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया करता था और राजा भी वहाँ नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा किया करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसा करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन अतीत देशांतर फिरते फिरते नगर में आए। अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी। जहाँ अतीत उतरे और राजा ने सीधा दिया। रसोई करके अतीत बड़े प्रसन्न हुए और अमृत लेके राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी राजा के साथ था। कई भृत्य और साथ ले लिए थे। राजा उस हवेली में आया और जो महंत था उसके साथ बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार दिया। चाकरों ने राजा को खबर करी कि राजा जी, आपके पुत्र को प्रेत ने मार डाला है। राजा यद्यपि सेवा करता, वह कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मुँह में राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला कि हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, सो प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजा जी, चलो देखें कहाँ है आपका पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत भी वहाँ आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा कि अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो यह लड़का जी उठे, और मैं तुझे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तो उसे श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। विप्र ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल प्रेत की योनि से छूटकर देवदेह पाई और राजा का पुत्र उठकर सावधान हुआ। प्रेम श्याम सुंदर प्रेत चतुर्भुज रूप होके खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आए जिन पर बैठकर चला गया। हरि ओम।